आप सोच रहे हैं कि स्टारलिंक का इंटरनेट भारत में कब लॉन्च होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा खेल हो गया क्योंकि एलन मस्क का तो इंटरनेट भारत में लोग यूज कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार कौन लोग स्टारलिंक के इंटरनेट को यूज किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार एलन मस्क की सैटेलाइट कैसे भारत में काम कर रही है जबकि भारत में परमिशन भी नहीं मिला है। इधर सरकार ने भी एलन मस्क से पूछताछ शुरू कर दिया है। आगे वीडियो में पूरी अपडेट देते हैं, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि BSNL 4G नेटवर्क 20 नए शहरों में आज से शुरू हो जाएगा। अब इन शहरों के लोग BSNL के स्पीड नेटवर्क, अनलिमिटेड डाटा, कॉलिंग का भी मजा उठाने लगेंगे। वैसे भी BSNL दिन रात नेटवर्क के लिए मेहनत कर रहा है, जिससे जियो, एयरटेल और वे की सांसें फूल रही हैं। दोस्तों, इन दोनों अपडेटेड खबरों को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, आपने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। अब बात करते हैं एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की। लॉन्चिंग से पहले भारत तक कैसे पहुंची सर्विस। एलन मस्क अपने सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अभी उनकी सैटेलाइट सर्विस लॉन्च भी नहीं हुई है, तो फिर भारतीय समुद्री सीमा तक उनका इंटरनेट तस्करों ने कैसे इस्तेमाल किया। आपको बता दें, एलन मस्क का स्टारलिंक अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में कवरेज प्रदान करता है। दरअसल यहां अंडमान निकोबार की पुलिस ने बीते दिनों कुछ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मेथ ड्रग्स मिली है। इसके बाद से एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनी स्टारलिंक सवाल जवाब के दायरे में आ गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप की पुलिस ने जिन म्यांमार के तस्करों को बोट और 6000 किग्रा मेथ के साथ पकड़ा है, उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो स्टारलिंक के इंटरनेट की मदद से भारतीय समुद्र सीमा तक पहुंचे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन तस्करों ने स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइस का यूज किया है, जिसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप की पुलिस ने एलन मस्क की स्टारलिंक से सवाल जवाब करने का मन बना लिया है। इधर बात की जाए BSNL और स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक और BSNL की स्ट्रेटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से जियो, एयरटेल और VI ने पकड़ लिया माथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के स्पीच के बाद। BSNL के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ BSNL मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BSNL और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर जियो की सांसें थमती जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई है और इससे BSNL का कौन सा फायदा होने जा रहा है। और स्टारलिंक को भारत में आने से अब सभी को सस्ते से सस्ते दाम में इंटरनेट प्रोवाइड कैसे कराया जा सकेगा। ट्रेई ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए कुछ नियम बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों से बात की है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां चाहती हैं कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो, लेकिन सरकार शायद एक सीधा साधा तरीका अपनाएगी। उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक ट्राई सरकार को अपनी सिफारिशें दे देगा कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम कैसे बांटा जाए। इसके बाद सरकार के मंत्रिमंडल इस सिफारिश पर मुहर लगाएगा। इसके बाद ही स्पेक्ट्रम बांटा जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़ में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन स्टारलिंक सबसे आगे है। स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए आवेदन किया था। अब सभी को यह जानने का इंतजार है कि सरकार स्टारलिंक को कब मंजूरी देगी और भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कब से शुरू होगा। इस बीच एयरटेल और जियो को सरकार से सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन स्टारलिंक और अमेज़न कुइपर को अभी कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी उन्हें भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिलेगी। स्टारलिंक ने कहा है कि वे इन शर्तों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जनवरी 2025 तक हम अपने स्पेस 1 के माध्यम से स्टार्टिंग सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे, जो कि भारत में अपनी पकड़ मजबूत करके
ग्राहकों को सबसे तेज इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे। यही खबर सुनकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन के मालिकों को काफी चिंता सता रही है, क्योंकि अब उन्हें पता हो गया है कि स्टरलिंक के आने से भारत के ग्राहकों को हम लूट नहीं पाएंगे और ना ही हम अपनी तारीफ बढ़ा पाएंगे, उल्टा ही हमें अपनी टैरिफ प्लान को सस्ता करना पड़ेगा। यदि हम सस्ता नहीं करेंगे तो बीएसएनएल ऑलरेडी ही हम लोगों के ग्राहकों को छीन रहा है और बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान भी काफी सस्ते हैं, तो हमारे ग्राहक कुछ बीएसएनएल के पास